मुसलमानों को लेकर महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में आधी रात को मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुसलमानों को महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका लगा है। पसमानदा, गरीब और निचले तबके के, जो पिछड़े तबके के मुस्लिम समाज से जुड़े हुए जो मुसलमान थे, उनको दरअसल महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन मिलता था। हालांकि इस रिजर्वेशन को कोई कानून नहीं था, लेकिन फिर भी यह असेंबली से पास था और 5% रिजर्वेशन पिछड़े मुसलमानों को महाराष्ट्र में मिलता था। लेकिन आपको बता दें कि जो रात गुजरी है, उस आधी रात को मुसलमानों को बड़ा झटका दिया गया है। खासतौर से जो पिछड़े मुस्लिम समाज से जो पिछड़ा तबका है, जिसे 5% महाराष्ट्र में रिजर्वेशन मिलता था, जो रिजर्वेशन साल 2014 में एक तरह से लागू हुआ था, उस रिजर्वेशन को महाराष्ट्र की बीजेपी, एनडीए और फडणवीस सरकार ने मनसूख कर दिया है। तो महाराष्ट्र में 5% मुसलमानों को मिलने वाला रिजर्वेशन मनसूख कर दिया गया है। यह आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप खबरें सुनते हैं और सुबह उठकर सबसे पहली नजर आपकी अगर खबरों पर जाती है, तो यह खबर आपके लिए चौंकाने वाली नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में 5% मिलने वाला मुसलमानों को रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है। अब मुसलमानों का जो पिछड़ा तबका है, जिसे साल 2014 से ही एक तरह से कुछ मराहत मिलती थी, कुछ रिजर्वेशन मिलता था, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो दूसरे रोजगार से जुड़े हुए सेक्टर हो, वहां पर एक तरह से मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलता था। हालांकि 5% रिजर्वेशन एक तरह से महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से बहुत कम था, लेकिन फिर भी यह था कि 5% कम से कम रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी या एनडीए की दूसरी जो जमातें हैं, दरअसल उनकी आंखों में यह 5% रिजर्वेशन भी खटक रहा था। और अब फडणवीस सरकार ने, बीजेपी की जो सरकार है महाराष्ट्र में, फडणवीस सरकार ने, उसने मुसलमानों के इस 5% रिजर्वेशन को भी मनसूख कर दिया है, खत्म कर दिया है। आपको बताते चले कि साल 2014 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और इसी कांग्रेस सरकार में नसीम अहमद एक कांग्रेस के अक़लियती वजीर हुआ करते थे। दरअसल नसीम खान जो है, वही 5% रिजर्वेशन का मुद्दा उन्होंने उठाया था और 5% रिजर्वेशन साल 2014 में मुसलमानों को दिया गया था। हालांकि जिस तरह से हमने बताया कि इस पर कानून नहीं बना था, सिर्फ असेंबली से दरअसल यह पास हुआ था। तब कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में हुआ करती थी, एक मजबूत सरकार कांग्रेस की महाराष्ट्र में हुआ करती थी, यूपीए की सरकार एक तरह से हुआ करती थी। और इसी कांग्रेस और यूपीए की सरकार में असेंबली के अंदर, हालांकि कानून तो बना नहीं था, एक ऑर्डिनेंस था, और अब उस ऑर्डिनेंस को एक तरह से फडणवीस सरकार ने खत्म कर दिया है। दरअसल साल 2014 में जब महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन ऑर्डिनेंस के जरिए दिया गया, तो उसके बाद एक तबका फौरन महाराष्ट्र और बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा था। और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी साल 2024 से ही माफ किया, साल 2014 से ही यह पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में एक तरह से चल रहा है। और यही एक बड़ी वजह है कि यह ऑर्डिनेंस एक तरह से कानून नहीं बन पाया था। और अब जो बची एक तरह से कसर थी, जो कह लीजिए, उसे अब फडणवीस सरकार ने भी खत्म कर दिया है। 5% रिजर्वेशन जो मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को, जो पिछड़ा वर्ग था, जिसमें सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लास था, जिसे SEBC कहा जाता है, उसे दरअसल रिजर्वेशन मिलता था। और ये फैसला साल 2014 में की नीति से जुड़े अदालती फैसले और कानूनी स्थिति के आधार पर दरअसल लिया गया था। अब आप देखिए कि सरकारी आदेश के मुताबिक वर्ष 2014 में जिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समूहों को विशेष पिछड़ा वर्ग यानी SBCA के तहत रिजर्वेशन दिया गया था, अब वो व्यवस्था महाराष्ट्र में समाप्त मानी जाएगी। यह फैसला महाराष्ट्र में आधी रात को फडणवीस सरकार ने दरअसल लिया है। और इसके तहत सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती तथा शैक्षणिक जो संस्थान है, जो तालीमी इदारे हैं, वहां पर दाखिले से जुड़े जो भी प्रावधान थे, जो भी वहां के कानून था, अब उसमें सभी
तरह के सेक्टर में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जहां जहां मुसलमानों को और मुसलमानों का जो पिछड़ा वर्ग था, पिछला जो तबका था, उसे अब एक तरह से ये 5% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। 2014 में रिजर्वेशन एक तरह से लागू होता है और वो भी 5% रिजर्वेशन, हालांकि इसका कानून भी नहीं बनता है, ये एक तरह से ऑर्डिनेंस रहता है। और अब जो ऑर्डिनेंस था 5% रिजर्वेशन का महाराष्ट्र में, उसे भी एक तरह से खत्म कर दिया गया है। साल 2014 में उस वक्त के जो माइनॉरिटी के और अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री थे नसीम खान के प्रस्ताव में दरअसल राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया गया था। दरअसल जो महाराष्ट्र की कैबिनेट थी उस वक्त सरकार की, साल 2014 में उसने मंजूरी दी थी। ये एक दरअसल ऑर्डिनेंस था और इसके तहत मुस्लिम समुदाय को, कुछ पिछड़े वर्गों को नौकरियां और तालीम में 5% रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया था। साथ ही जो पात्र जिन्हें, जो मुतासरीन थे या जो जिन्हें यह रिजर्वेशन मिलता था, उन्हें बाकायदा अपना एक सर्टिफिकेट भी जमा करना होता था और इसके अलावा उसी सर्टिफिकेट के आधार पर एक तरह से उसे नौकरी मिलती थी या रिजर्वेशन का जो फायदा वो मिलता था। हालांकि अब यह रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। कोर्ट में भी यह मामला उस वक्त से चल ही रहा था और महाराष्ट्र, जिसके बारे में हम आपको बताएं कि एक बड़ी आबादी मुसलमानों की यहां पर है और एक मुसलमानों का पिछड़ा वर्ग बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में रहता है और ऐसे में यह मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा झटका है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जो मुस्लिम सियासी जमातें हैं, महाराष्ट्र में जो अपने आप को सेकुलर जमातें कहती हैं, क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाएंगी? क्या यह मुद्दा आने वाले दिनों महाराष्ट्र के सदन में और असेंबली में भी उठेगा? क्या इस मुद्दे को लेकर जो सेकुलर जमातें हैं वो सड़कों पर उतरेंगी? ये देखना भी अहम होगा।